हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ मनीष मौर्य। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाल ही में लॉन्च हुए ई रुपी का क्या मतलब है। ई का जो मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, आर रुपीज़, जो यूपीआई है आप हम पहले से यूज करते आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेटीएम, फ़ोनपे एंड गूगल पे। यूपीआई का जो मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये ई यूपीआई क्या है जो भारत गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका मेन मतलब क्या है, ये क्यों लॉन्च किया गया है, इससे सारी संबंधित चीज़ें हमको आगे हम वीडियो में देखेंगे। इसका जो एक मेन रीज़न है, इसको हम विदाउट इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, विदाउट कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवन बिना किसी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जैसे कि विदाउट किसी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम की ज़रूरत के हम इसको यूज कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम बैंकिंग संबंधित, इन्वेस्टमेंट संबंधित, फाइनेंस संबंधित, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ई रुपी क्या है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, आर मतलब रुपए की बात की जा रही है, यूपीआई हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। ये जो बनाया गया है ये प्रीपेड ई वाउचर है। प्रीपेड ई वाउचर का मतलब ये है कि ये इस प्रकार से बनाया गया है एक टोकन के हिसाब से, जैसे ट्रूली कैशलेस एंड कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट के लिए बनाया गया है। इसका जो यूज है, इसको हम डिजिटल करेंसी नहीं कह सकते। हाँ, एक मोड है पेमेंट का जो डिजिटली होगा, जो ट्रूली कैशलेस होगा। पूरी तरीके से कैशलेस की बात करते हैं, इसमें कहीं पर भी कैश की बात नहीं आएगी। हम यूपीआई को यूज करते हैं, यूपीआई में क्या करते हैं, हम अपने यूपीआई से आईडी से किसी दूसरे यूपीआई की आईडी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। वो क्या करता है, उस यूपीआई आईडी में आए हुए पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ई रुपी को लेने के बाद अगर किसी भी आदमी को ई रुपीज़ दिया जाता है तो वो उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो आगे हम देखते हैं व्हाट इज द ई रुपी। द रुपीज इज अ कैशलेस एंड कॉन्ट्रैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट का एक तरीका है जो पूरी तरीके से कैशलेस एंड कॉन्ट्रैक्टलेस है। इट इज द QR कोड और SMS स्ट्रिंग बेस्ड ऑफ वाउचर। जो ये क्या होगा, ये QR कोड के ऊपर बेस होगा, SMS कोड के ऊपर बेस होगा, विच इज डिलीवर्ड टू द मोबाइल ऑफ बेनिफिशियरी, जो कि मोबाइल से किसी जो इसका बेनिफिशियरी है उसको दिया जाएगा। व्हाट इज द ई रुपीज, आगे हम देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप NPCI कहते हैं। इस बात को समझते हैं। ई रुपीज़ में क्या है, एक वाउचर क्रिएट किया जाएगा। जैसे हम टोकन लेते हैं, मॉल में हम जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमें एक टोकन मिलता है। उस जो टोकन की वैल्यू होती है वो एक किसी पैसे के बराबर कर दिया जाती है। अगर हमने उनको 100 का नोट दिया, 100 का अगर हमने उनको हार्ड कैश देते हैं या अपने यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो बदले में उनके द्वारा जनरेटेड कुछ हमें एक टोकन दिया जाता है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ होती है, जिसका हम यूज किसी भी उनके जो भी शोरूम्स वगैरह वहाँ पे कर सकते हैं। उसकी जो वैल्यू मानी जाएगी वो 100 रुपये मानेगी। सेम उसी तरीके का है ये वाउचर यहाँ पे बनाया गया। ई रुपीज़ जो है टोटली वाउचर के ऊपर बेस्ड है। आगे देखते हैं। यूपीआई प्लेटफॉर्म इज कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इनका कोलैबोरेशन हुआ है किसके साथ में, DFSM के साथ में हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के साथ में हुआ है, वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ में हुआ है। कुछ यहाँ पे की पॉइंट है, जैसे समझते हैं। दीज वाउचर कैन बी जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट वाया बैंक पार्टनर एंड रिडीम बाय द बेनिफिशियरी वाया अ QR कोड एंड SMS बेस्ड मोबाइल। ये जो है ये बैंक द्वारा जनरेट किया जाएगा। जो ये वाउचर है
ये बैंक द्वारा जनरेट किया जा सकता है या किसी कॉरपोरेट द्वारा जनरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग के जितने भी बैंकिंग पार्टनर हैं उनके मदद से ये जनरेट किया जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है करना, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक की बात की जाती है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन को ही ये वाउचर जनरेट किया जाएगा, ये उसी के पास में रहेगा जहाँ से कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, द यूजर ऑफ स्पिनलेस ऑन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म विल बी एबल टू रिडीम द वाउचर विदाउट अ कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस एट द सर्विस प्रोवाइडर। हम पहले बता चुके हैं जो इसका यूज है बिना किसी डिजिटल पेमेंट ऐप के, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है। इंटरनेट, इसमें किसी भी इंटरनेट का यूज नहीं होगा। विदाउट इंटरनेट का ये चीज़ों को आप कर पाओगे जो सर्विस प्रोवाइडर के पास में होगा। आगे देखते हैं हाउ इट विल वर्क, ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले समझते हैं कि वाउचर को एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए अलॉट किया जाएगा, वो उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया जाएगा। उनका एक अलग से कुछ QR कोड कह सकते हैं या कुछ एक SMS कोड रहेगा जिसके द्वारा उस पेमेंट को क्या करेगा, वो रिडीम कर सकता है। इसमें कुछ मैक्सिमम पेमेंट लिमिट है जो 10,000 रुपये दी गई है। द वाउचर कैन बी यूज फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन एंड इज नॉट ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई संस्था या कोई बैंक आपको कोई वाउचर अलॉट करती है तो आप उस वाउचर को किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो वाउचर आप ही उसको रिडीम कर पाओगे कहीं भी। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, आप होटल में जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो। एक एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझते हैं, जैसे कि अगर आप किसी एक कंपनी में काम करते हैं, अगर आप टाटा मोटर में काम करते हैं, टाटा मोटर के जो मालिक है उन्होंने अगर आपको कोई एक वाउचर देते हैं, उस वाउचर की हेल्प से अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आप उस वाउचर को रिडीम कर सकते हैं वहाँ पे और वहाँ से अपने फूड को, मील को एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पे आपको कोई कैश की बात नहीं की जाएगी, वहाँ पे केवल वाउचर की बात की जाएगी। आगे देखते हैं, 8 बैंक आर ऑलरेडी लाइव विद ई-रुपीज इंक्लूडिंग। यहाँ पे क्या है कि जो 8 बैंक है ना, उन सभी ने इसको माना है कि हम इसका जो पेमेंट है कर लेंगे। पहला स्टेट बैंक, HDFC, एक्सिस, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड ICICI बैंक। ई-रुपीज इज नॉट एनी प्लेटफॉर्म। हम पहले बता चुके हैं कि जैसे हमें UPI, ई-रुपी में UPI लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि ये UPI है। UPI को आप यूज करने के लिए आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या जो भी आप कह सकते हैं, मोबीक्विक या जो भी कहना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। इवन इफ वन डज नॉट हैव बैंक अकाउंट्स और डिजिटल पेमेंट ऐप और स्मार्टफोन कैन बेनिफिशियरी फ्रॉम दी वाउचर। यहाँ पे आपको कोई स्मार्टफोन की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डिजिटल पेमेंट करने की कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसी बैंक अकाउंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके मोबाइल नंबर पे ही कुछ एक ऐसा QR कोड, SMS कोड जनरेट किया जाएगा जिसकी हेल्प से आप उस वाउचर को रिडीम कर पाएंगे, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या जो भी एक्सेप्ट कर रहा है उसको, उन दोनों के बीच के लिए। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ई-रुपीज इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर अ लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। ये जितनी भी गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम आती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई पॉलिसीज वगैरह आती हैं, उनमें बहुत अच्छी तरीके से काम किया जा सकता है। जैसे इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डिलीवरी सर्विस अंडर स्कीम मीट्स फॉर प्रोवाइडिंग ड्रग्स। आप देख पा रहे हो कि ड्रग्स की बात करते हैं, सपोर्ट ऑफ मदर चाइल्ड वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं, या अलग चीज़ों की बात करें, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, भी और सारी चीज़ें। तो यहाँ के लिए अभी इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक चीज़ और, इसको जनरेट करने का जो मतलब है
ई रुपीज़ को लाने का मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले समय में वो डिजिटल करेंसी पर भी काम करेगी। ये गवर्नमेंट द्वारा साफ साफ लिखा तो कहीं नहीं गया है, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो मेथड है इसके ट्रायल के बाद अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, इसके ट्रायल के बाद गवर्नमेंट जो है हमारी इंडिया गवर्नमेंट आज तो क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये ई रुपीज़ अच्छी तरीके से काम कर जाता है तो आने वाले समय में इंडिया का भी कोई न कोई डिजिटल करेंसी होगा, 100% होगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच वाचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।